Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati is addressing a media briefing. Let's quickly cut across and listen in to what she has to say. इस संबंध में और अधिक जानकारी देने से पहले मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश के प्रति अपनी पुरानी परंपरा का पालन करते हुए राज्य सरकार को प्राप्त होने से पहले ही ये पत्र मीडिया को जारी कर दिया है और इस बारे में सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कल और आज समाचारों में जो उल्लेखित किया गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य के विभाजन का प्रस्ताव लौटा दिया है, ये सही नहीं है। तो हमको चिट्ठी मिली है। वास्तव में राज्य के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को लेकर भारत सरकार द्वारा कतिपय मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा प्रदेश सरकार से की गई है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले में कार्रवाई करने की बजाय तो वह इसे लंबित रखना चाह रही है, जबकि संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी राज्य के पुनर्गठन अथवा विभाजन के लिए विधेयक या कानून संसद द्वारा ही पारित किया जाता है तथा राज्य सरकार की इसमें कोई संवैधानिक भूमिका नहीं होती है। और इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद में राज्य के पुनर्गठन का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उसके विषय में महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है तथा राष्ट्रपति ऐसी अनुज्ञा देने से पहले संबंधित राज्य के विधानमंडल से अनिवार्य रूप से अभिमत प्राप्त करेगी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के विषय में विधानमंडल द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2011 के पारित प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की विधानमंडल की मंशा व्यक्त की गई है। और यदि इस संबंध में केंद्र सरकार संवैधानिक योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विधेयक के विषय में अभिमत चाहती है तो उसे महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से राज्य की विधानमंडल से संवाद करना चाहिए। राज्य सरकार विधानमंडल के अभिमत के विषय में कोई टिप्पणी अथवा स्पष्टीकरण देने हेतु संवैधानिक रूप से सक्षम नहीं है। सरकार द्वारा प्रेषित किया गया पत्र संविधान द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के विषय में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में है। राज्य सरकार इस पत्र का समुचित उत्तर प्रेषित करेगी और यदि पुनर्गठन विधेयक निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई जानकारी चाही जाती है तो राज्य सरकार प्रशासनिक स्तर पर उसमें निश्चित रूप से सहयोग करेगी, परंतु केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उसको विधेयक बनाने के लिए सूचना अथवा जानकारी चाहिए। केंद्र सरकार ने पत्र में ये कहा है कि वह पत्र का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात इस पर विचार करेगी। इसका मतलब विधानमंडल के प्रस्ताव का कोई महत्व केंद्र सरकार के लिए नहीं है, जबकि केंद्र सरकार को जन आकांक्षाओं के अनुरूप भेजे गए विधानमंडल के प्रस्ताव पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा प्रेषित किया गया उक्त पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विधानमंडल के अधिकारों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वैसे आप अवगत ही हैं कि मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में सन 2007 में सत्ता में आने के तत्काल बाद से ही
लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पत्राचार किया जा रहा था, जिसकी जानकारी आपको भी समय समय पर दी जा चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जब इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, तो तब फिर उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके साथ साथ यहाँ मैं फिर से ये बात अवगत कराना चाहती हूँ कि संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य को विभाजित करना अथवा उसको पुनर्गठित करने हेतु यद्यपि विधानमंडल के किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है तथा ये दायित्व केंद्र सरकार का है। चूंकि मेरी सरकार के पत्रों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, इसलिए विधानमंडल के अभिमत से केंद्र सरकार को अवगत कराया गया है, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार पूर्व में दिनांक 24 अप्रैल 1997 को उत्तर प्रदेश की विधानमंडल द्वारा उत्तरांचल के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके क्रम में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 22 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 महामहिम राष्ट्रपति जी के संदेश के साथ विधानमंडल के अभिमत हेतु प्रेषित किया गया था। इस विधेयक पर दिनांक 30 मार्च 2000 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था। केंद्र सरकार से यह अपेक्षित है, इसलिए केंद्र सरकार से यह अपेक्षित है कि उत्तराखंड के विषय में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में विधानमंडल के प्रस्ताव के दृष्टिगत कार्रवाई करें। तद अनुसार संविधान में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का विधेयक प्राप्त होने पर उसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन कल के पत्र से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश तथा पश्चिमी प्रदेश के रूप में राज्य के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर संविधान के मुताबिक कार्रवाई करने की बजाय केंद्र की सरकार द्वारा जानबूझकर इस प्रस्ताव को लंबित करने के लिए इस किस्म के पत्र भेजे जा रहे हैं और साथ ही इस आशय के पत्र को मीडिया में लीक करके ये गलतफहमी पैदा करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य के पुनर्गठन के संबंध में जो कार्रवाई की है उसमें कमियां हैं। इस मामले में यदि केंद्र सरकार वाकई गंभीर है तो उसे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप अभिलंब कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि नए राज्यों का गठन करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि मेरी सरकार द्वारा पहले ही सभी तथ्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रदेश के पुनर्गठन के संबंध में उनकी सरकार को मंत्रिपरिषद अथवा विधानमंडल से प्रस्ताव पारित कराने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि मैंने अनेकों बार ये भी बताया था कि सन 2007 से राज्य के पुनर्गठन के लिए उनके द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों पर केंद्र सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि राज्य सरकार को ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस मामले में जरूर कोई सकारात्मक फैसला लेगी और यदि ऐसा होता तो फिर प्रदेश सरकार इसके लिए तुरंत ही विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाकर उसका संकल्प पारित कराकर केंद्र सरकार के पास भिजवा देती। लेकिन जब केंद्र सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया तो तब मजबूर होकर केंद्र पर दबाव बनाने के इरादे से राज्य सरकार को पुनर्गठन का प्रस्ताव विधानमंडल से पारित कराना पड़ा है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार आज भी ये उम्मीद करती है कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता के आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तथा राज्य के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार प्रदेश के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप तेजी से कार्रवाई करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन लगता नहीं है जिस तरीके से उन्होंने कल पत्र भेजा है वो गंभीर हमें नजर नहीं आते हैं। और इस मामले को, और साथ ही हमारा ये भी कहना है कि इस मामले को लंबित रखने के इरादे से प्रस्ताव पर अनावश्यक आपत्तियां नहीं लगाएगी, ऐसे भी हम केंद्र की सरकार से ये उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। Well, that is the Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati hitting out at the centre, saying that the centre has rejected the proposal that she made to split Uttar Pradesh into 4 states. Mayawati goes on to say that the centre must take the aspirations of the people of Uttar Pradesh into account. She also accused the centre of not respecting the feelings of the people of Uttar Pradesh. Well, Mayawati once again there hitting out at the centre for rejecting her proposal of splitting up Uttar Pradesh. In a media conference, Mayawati is saying that the centre is intentionally and willfully delaying the proposal to split Uttar Pradesh, saying that the central government does not take into account the aspirations of the people of Uttar Pradesh.